whether today we are discussing about RTR 6 competition. RTR 6 यानी इन कंपनी की इनकम्स की रिटर्न्स कैसे आपको वेबटेल का यूज करके फिल करनी है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो कंपनी रिटर्न्स में कौन कौन सी चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, उन सबको हम आज एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। पहली भी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी रिटर्न्स में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। आज हम विद एक क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इन सब की मदद से आज हम पूरा कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे कि एक कंपनी की रिटर्न्स कैसे आप फिल कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए एंड तक। और इसके बाद आपको आईटीआर 6 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में उसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, हमारा कहाँ से क्या स्टार्ट है। तो इसके लिए हमने पीपीटी प्रिपेयर की है। तो यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आईटीआर 6 करने के लिए क्या होगी, आपके पास सबसे पहले बैलेंस शीट होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन उसका कंप्यूटेशन और प्रीपेड टैक्स आपने क्या पेड किया है एडवांस में, वो सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह की होगी जिसमें लायबिलिटी साइड, असेट साइड दोनों होते हैं आपके। शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग है, शेड्यूल 6 भी होता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शेड्यूल 4 के अकॉर्डिंग किए या 3 के अकॉर्डिंग किए या 6 के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपने मेंटेन किया बैलेंस शीट। उसमें दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज और एक होता है असेट्स। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमारे पास ये पता होना चाहिए कि कितना सेल्फ असेसमेंट करके एडवांस टैक्स आपको भर देना चाहिए किस किस डेट्स में। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 15 जून तक आपका 15% टैक्स जमा हो जाना चाहिए, 15 सितंबर तक आपका 45% टोटल इनकम का जो एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड किया हुआ है उसमें मिला के हो जाना चाहिए, 15 दिसंबर तक आपका 75%, देन 15 मार्च तक आपका 100% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। ठीक है, और जो आपने पहले से पे कर दिया उसको आप लेस कर देंगे, जो बचेगा वो आपको पेड करना है। ठीक है, कैसे कंप्यूटेशन करते हैं उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लें, हमने पहले भी क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। तो आज हमारा मेन मोटिव है रिटर्न से, तो हम सबसे पहले रिटर्न से ही चलेंगे। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अब जब हम रिटर्न प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सीन ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसके बाद डिन ऑफ द डायरेक्टर, अभी इनकी फुल फॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर, ऑडिटर एंड शेयर होल्डर्स, ये हमारे पास होनी चाहिए। एड्रेस, होल्डिंग और सब होल्डिंग कंपनीज का, अगर इफ एनी कोई है सब होल्डिंग कंपनी तो। देन रजिस्टर्ड डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर होनी चाहिए हमारे पास इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिन। सिन का मतलब क्या होता है? सिन जो है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिसको हम अगर कंपनी की लैंग्वेज में बोले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और कंपनी सिन नंबर भी इसको हम बोल सकते हैं, या कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर आप इसे बोल सकते हैं। टोटल 21 डिजिट का ये होता है। स्टार्टिंग का कैरेक्टर जो होता है वो यू होता है। यू और एल दो वर्ड यहाँ पे लिखे हो सकते हैं। फर्स्ट जो कैरेक्टर लिखा हुआ है एल का मतलब है कंपनी लिस्ट नहीं करती, मतलब कंपनी जो है एल का मतलब हमारा है कि रजिस्टर्ड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज लिस्ट में वो कंपनी हमारी लिस्ट करती है। और यू का मतलब है अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में हमारी अनलिस्टेड है, तो यू का मतलब अनलिस्टेड, एल का मतलब लिस्टेड। उसके बाद नेक्स्ट 5 कैरेक्टर जो है यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये एमसीए पोर्टल द्वारा दिए जाते हैं, रैंडमली सिलेक्टेड होते हैं। उसके बाद डीएल, डीएल स्टेट्स को बिलोंग करता है, कौन से स्टेट्स में कंपनी आपने रजिस्टर्ड कराई है। ठीक है, तो डीएल दिल्ली के लिए हमने रजिस्टर्ड कराई है। फिर किस ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया है उसके 4 डिजिट आएंगे। उसके बाद पीटीसी या फिर एफएलसी, एफटीसी, या फिर आपकी आएगी जीओआई, एनपीएल, पीएलसी या पीटीसी। अब इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं ये मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको नीचे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो पीटीसी लिखा हुआ है इसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पीएलसी का मतलब होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एनपीएल का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस कंपनी। उसके बाद हमारा जीओआई का मतलब होता है कंपनीज ऑनर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एफटीसी का मतलब होता है सब साइडी कंपनी है हमारी ऑफ ए फॉरेनर कंपनी एज प्राइवेट लिमिटेड। एफएलसी मतलब फाइनेंशियल लीज कंपनी एज पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद जो 6 कैरेक्टर आपको लास्ट में दिख रहे हैं ये आरओसी पोर्टल द्वारा दिए जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो इन सबको मिला के 21 डिजिट का हमारा सिन नंबर बनता है।
उसके बाद डिन की बात करें तो डिन होता है आपका डायरेक्टर के केस में, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये आपका, ये डायरेक्टर्स की पहचान कराता है, ठीक है। इसके लिए भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, MC21 पोर्टल पे जाके डिन आप अपना क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर और ऑडिटर्स की लिस्ट। ये सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, किसका कितना शेयर्स है, किस किस रेशो में यहाँ पे शेयर्स बटे हुए हैं, वो सारी चीजें। देन रजिस्ट्रार जो होता है वो DSC ऑफ इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जो आपने DS डिजिटल सिग्नेचर लिए हैं वो आपको रजिस्टर्ड कराने पड़ेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। उसके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 में आपको समझाया हुआ है कि आप कैसे उस टोकन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने पैन नंबर के बिहाफ पे। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे पूरी कंपनी की, ठीक है। डायरेक्टर कौन है, कंपनी क्या नाम है, उसका पैन नंबर क्या है, वो सारी चीजें। देन बैंक डिटेल दी हुई है यहाँ पे, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स दिए हैं ऑडिटर्स की यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी हमें गिवन है। बैलेंस शीट से रिलेटेड ये यहाँ पे मैंने नोट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उनके रिगार्डिंग नोट्स भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं कैसे कैसे वो कैलकुलेट होके आया है, ठीक है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले आ जाते हैं, बात करते हैं हमारे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की भी पूरी डिटेल दी हुई है, उसके बारे में भी पूरे नोट्स दिए हुए हैं, आप एक बार कंफर्म कर लें यहाँ से। तो ये सारी चीजें पहले से आपके पास होनी चाहिए। ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, फिक्स असेट पे जो डेप्रिसिएशन था मेरा, किस पे कितना कितना परसेंट है वो पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके रिलेटेड नोट्स भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, तो कितना कितना किसका डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके निकाला है, ठीक है। DPM यानी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कितना है, फर्नीचर्स पे कितना है, प्लांट्स एंड मशीनरी पे कितना है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। उसके बाद कंप्यूटेशन यहाँ पे कंप्यूट करके देखा गया है, ये कंप्यूटेशन हमने पूरा निकाल लिया है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट एज पर द ऑडिट प्रॉफिट एंड लॉस कितना था आपका, वो यहाँ पे दिया हुआ है। लेस कर द डेप्रिसिएशन एज पर द कंपनीज एक्ट कितना था, वो यहाँ पे लेस कर दिया है, ऐड किया है सॉरी, और लेस कर दिया डेप्रिसिएशन एज पर द कंपनी लॉ, मतलब इनकम टैक्स निकाल के हमने वो यहाँ पे लेस कर दिया 30% जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैट कैलकुलेट किया गया है, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, वो सारी चीजें। देन बुक ऑफ प्रॉफिट कितना है वो सब कुछ कैलकुलेट करके हमने निकाला है। तो हमें जो स्टेप फॉलो करने हैं वो ये 7 स्टेप फॉलो करने हैं जब हम कंपनी की किसी रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेबटेल का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। वेबटेल का सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट करनी है कंपनी, तो आपको F2 प्रेस करना है या कंपनी क्रिएट पे जाना है। कंपनी क्रिएट पे जाने के बाद इस तरह की ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी कंपनी की बेसिक डिटेल्स मेंशन करेंगे जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखी भी है, वो सारी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको चूज करना है एज ए कंपनी, ठीक है। उसके बाद इसको सेकंड पेज पे आना है। सेकंड पेज पे आपकी आएगी बैंक की डिटेल, शेयर होल्डर्स की डिटेल, सबलेटिंग कंपनी की डिटेल्स, ये सारी यहाँ पे आ जाएंगी आपकी। ये आपके ROC रजिस्टर्ड डायरेक्टर हैं, ठीक है, ये 3 डायरेक्टर्स थे, इनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी थर्ड पेज पे। फोर्थ पेज पे आपकी आ जाएगी नेचर ऑफ कंपनी, कंपनी का नेचर क्या है, किस नेचर्स में कंपनी काम कर रही है, और ऊपर आ जाएगी आपकी शेयर होल्डर्स की डिटेल, ठीक है। फिफ्थ पेज बाय डिफॉल्ट अपने आप भर जाएगा, ऑथराइज सिग्नेटरी आपको भरना है कि ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है। 6 और 7 पेज को आपको भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद आप सेव कर देंगे उस डाटा को। सेव करने के बाद आप F3 क्लिक करेंगे या सेलेक्ट कंपनी आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर के बिहाफ पे आपका असेसमेंट ईयर क्या है वो आप यहाँ से चूज करेंगे, देन कंपनी को यहाँ से क्लिक कर लेंगे। देन आपको आना है सबसे पहले बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह की बैलेंस शीट आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर पेज 1 पेज 2 हमारा लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के लिए है। पेज 1 पेज 2 पेज 3 असेट्स वाली कंडीशन में ये तीनों असेट्स के रिलेटेड है। अब आपको अपनी बैलेंस शीट से एक एक डाटा पिक करना है और यहाँ पे सेम कंटिन्यूसली भरना है आपको कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पे पूरी असेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी बतानी है स्टेप बाय स्टेप। सारी बताने के बाद यहाँ पे हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल हमारा जो हम प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से आ रहा था या बैलेंस शीट में हमारा जितना भी आ रहा है वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको आना है प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 बाय 1 आपको दोनों प्रॉफिट एंड लॉस की साइड्स भरनी है, ठीक है।
इनकम की और एक्सपेंसेस की, दोनों साइड यहाँ पे दी हुई है। इनकम पे क्लिक करके पहले आपको इनकम्स भरनी है, यहाँ पे एक्सपेंस पे क्लिक करके एक्सपेंस की क्लिक करनी है। इफ अकाउंट नॉट मेंशन, कोई अकाउंट अगर उसमें नहीं मेंशन किया गया, मतलब आपके यहाँ कोई ऐसा बैलेंस शीट में एक्सपेंस आ रहा है या इनकम आ रही है जो इस प्रोफाइल में आपको पूरी में नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपने प्रॉफिट एंड लॉस भरा, पहले बैलेंस शीट भरी, फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस भरा। उसके बाद आपको आना है, प्रॉफिट एंड लॉस भरने के बाद सारी डिटेल्स प्रॉफिट एंड लॉस की भर दी हमने। देन हमें भरना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डेप्रिसिएशन कुछ इस तरह से दिखाएगा, डीएमपी यानी डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ था, जो मैंने फर्नीचर कंप्यूटर की बात करी थी। 15% वाले 15% में डालेंगे, 30% वाले 30% में, 40% वाले 40 में, 50 और 60 वाले 60 और 40 में। ठीक है, किस किस रेट पे लग रहा है वो यहाँ सारा मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको आना है, ये तीन चीजें भरने के बाद कंपटीशन पे, कंपटीशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका आ रहा होगा गेट डाटा फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गेट डाटा एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे। उसके बाद ये सारा डाटा अपने आप पिक होके आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पेज पे आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रिसिएशन से डाटा पूछ रहा होगा, तो दोनों पे क्लिक कर देंगे आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल, तो दोनों डाटा यहाँ पे अपने आप पिक होके आ जाएगा। उसके बाद नेट टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आया वो भी यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको अपने आप दे देगा। उसके बाद आपको जाना है, इस तरह से आपकी ये शो करेगी यहाँ पे, जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का डाटा पूरा यहाँ पे डाल देंगे, कंपटीशन पे जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पे आप क्लिक करना है, देन ये पूरा डाटा आपका यहाँ पे पंच हो जाएगा। डेप्रिसिएशन खुद कैलकुलेट करेगा, ये सारी चीजें वहां से डेप्रिसिएशन अकाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से उठा लेगा अपने आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करके ये देगा। आपको सिर्फ प्रीपेड या सेल्फ एडवांस टैक्स आपने कोई भरा है, तो नीचे आके एडवांस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, चालान नंबर और अमाउंट डालेंगे। अगर टीडीएस आपका कहीं पे कटा है तो आप टीडीएस की डिटेल यहाँ पे जाके डाल सकते हैं। ठीक है, टीसीएस की डिटेल डालें तो टीसीएस की डिटेल यहाँ पे आएगी। देन आप इसको सेव करेंगे। चालान की डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो उसमें चालान भरे हैं। ठीक है, उसके बाद एट द लास्ट स्टेप में आपको करना है जनरेट एक्सएमएल फाइल। जनरेट एक्सएमएल फाइल पे क्लिक करेंगे आप, या F11 प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। देन प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट फॉर्म 6 XML आ जाएगा। सेव करने के लिए बोलेगा, आप जहाँ पे भी चाहें अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, मैं डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। सेव करने के लिए आपको यहाँ पे सेव फोल्डर पे क्लिक करना है, देन ओके पे क्लिक करना है, फाइल इज वैलिड का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, अपना यूजर आईडी पासवर्ड से ओपन करना है, देन अपना रिटर्न को सबमिट कराना है जीएस, हमारी कंपनी रिटर्न 6 के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा कंपनी रिटर्न्स कैसे प्रोसेस करना है वेबटेल के थ्रू। होप करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी हमारी वीडियो इस तरह से देखते रहेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी या कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।